नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन व नाज़रात, ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हम पढ़ते हैं ना जो कुरान में दुआ है, हम उस दुआ को पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। हम जो पढ़ते हैं, जो कुरान के अंदर दुआ मौजूद है, वो दुआ आप अक्सर औकात में मांगते भी रहते हैं। तो ऐसा महसूस होता है जब हम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की भलाई रब से मांग रहे हैं और आखिरत की भलाई रब से मांग रहे हैं, क्योंकि दुनिया और आखिरत का इस दुआ में ज़िक्र है। जहन्नम से बचने की दुआ रब से मांग रहे हैं, लेकिन इस दुआ में कहीं ये ज़िक्र नहीं है कि ऐ अल्लाह आलम अरवाह में हमें अच्छा रख या माँ के पेट में हमें अच्छा रख। मेरी प्यारी अजीज़ा, हमें दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में थे, तो माँ के पेट में आने से पहले बाप की पुश्त में थे, तो मौला वहाँ अच्छा रख। नहीं, हम रब से कहते हैं रब हमें दुनिया और आखिरत में अच्छा रख। चाहे कोई नबी हो या चाहे कोई वली हो, चाहे कोई अरबी हो, चाहे कोई अजमी हो, सबकी पहली दुनिया आलम अरवाह है, दूसरी दुनिया शिकम मादर है, तीसरी दुनिया यही है जहां हम अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। अब हम जिस तरह जिसमें रह रहे हैं और तरबियत के लिहाज से तीसरी दुनिया है, तो तीसरी दुनिया में जब हमने आकर दुआ की तो फिर क्या कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, यानी बोलते हैं ये कहा कि हम इस दुनिया में अच्छे रहें। ऐ अल्लाह हमको तो दुनिया में भी अच्छा रख मौला और आखिरत में भी अच्छा रख। पहली दुनिया आलम अरवाह, दूसरी दुनिया शिकम मादर और तीसरी दुनिया जिसमें आज हम अभी हैं, मौजूद हैं। हम आलम अरवाह में अच्छे रहें, ये नहीं हमने कहा। हम शिकम मादर में अच्छे रहे, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत में अच्छा रख, यानी इन दोनों जगहों के लिए कोई दुआ नहीं है, दुआ तो दुनिया और आखिरत के लिए है। नाजरीन, दुनिया और आखिरत के लिए है। अभी हम इस सोच में थे कि किसी ने मुझे आकर कह दिया, मेरी प्यारी अजीज़ा इस सोच में क्यों पड़े हो, दुनिया और आखिरत की भलाई को तुम याद रखो। यानी आलम अरवाह में नाजरीन हर लिहाज से महफूज जगह है, वहाँ तो कोई किस्म का मसला ही नहीं। दूसरी दुनिया शिकम मादर में भी वो महफूज की जगह है, न उधर कोई शरीयत का मुकल्लिफ है, न इधर कोई नमाजी बेनमाजी है, और न ही शिकम मादर में कोई सही अकीदा या बद अकीदा है। ये सब कुछ उस तीसरी दुनिया में आकर हुआ है। शरीयत का मुकल्लिफ इस दुनिया में आकर हुआ, मज़हब का पाबंदी इस दुनिया में आकर हुआ, सहिल अकीदा या बद अकीदा इस दुनिया में आकर हुआ। जब इस दुनिया में आया तो फिर ये दुआ करनी शुरू हो गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, यानी जहाँ
شر کا خطرہ ہے وہی کی دعا کی جا رہی ہے، جہاں فساد کا خطرہ ہے وہی کی دعا کی جا رہی ہے، جہاں بدعملی کا خوف ہے وہی کی دعا کی جا رہی ہے، جہاں بدعقیدگی کا خوف ہے وہی کی دعا جاری ہے۔ یعنی انسان کو یہ سارے خطرات اس دنیا میں آ کر نظر آئیں اور وہ اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہے، اور جب اس کو پناہ مل گئی تو پھر کیا فائدے ملتے ہیں؟ وہ یہ کہ اس دنیا میں بہتر ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہم رب سے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھا رکھ اور ہمیں بھلائی، ہمارے ساتھ بھلائی کر۔ میری پیاری عزیزات، بھائی تو میری پیاری عزیز بہت بڑی ایک حقیقت ہے، انسان ناظرین ایک مسافر ہے اور اپنی زندگی مسافر کے ساتھ گزارتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے فلاں صاحب اتنے سالوں سے اس محفل میں رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی سفر ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا ارے وہ سفر تو کر رہا ہے انسان جب عالم ارواح میں تھا تو جتنی دیر رب نے چاہا وہ عالم ارواح میں رکا رہا، وہ ایک سفر ہے۔ پھر حکم ہوا چلو دنیا بدل لو، وہاں سے چلا باپ کی شکم میں آیا، شکم میں سے مادر میں آ گیا، اب یہاں جتنی دیر اللہ کو منظور تھا وہاں رکا رہا، موجود رہا۔ پھر اس انسان کو حکم ہوا چلو اب اس دنیا میں دنیا بدلو، وہ انسان شکم مادر سے اس دنیا میں آ گیا، یعنی اس دنیا میں آ گیا جہاں میں آپ سب رہ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جنتی جتنی دیر اللہ نے انہیں چاہا کو اللہ نے ان کو منظور رکھا، 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال 100 سال اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، جتنی دیر بھی رکا رہا۔ پھر حکم ہوا چلو دنیا بدل لو، پھر اس کے بعد موت وسیلہ بنی دنیا بدلنے کا۔ پھر اس کے بعد میری پیاری جتنی دیر رکا ہوگا پھر حکم ہوگا کہ چلو دنیا بدل لو، پھر اس کے بعد موت کا وسیلہ بنے گا، پھر اس کے بعد والی دنیا میں داخل ہوں گے، یعنی قبر کی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قبر میں جب تک اللہ کو منظور ہے سب رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا چلو دنیا بدل لو، اب قبر کی دنیا سے نکل کر محشر میں چلے جائیں گے، اور جتنی دیر رضا خداوندی ہوگی سب محشر کی دنیا میں موجود رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوگا چلو دنیا بدلو، ہم رحمت الہی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر یہاں سوال کرتی ایک ہوتا ہے کہ انسان تو دنیا کا سفر کر رہا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جگہ جا رہا ہے، ایک آزمائش سے دوسری آزمائش کی طرف جا رہا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف سفر کر رہا ہے، تو تم بتاؤ ہم مٹے کہاں ہیں؟ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہم ختم کہاں ہوئے ہیں؟ ہماری دنیا بدلی کہاں ہے؟ میری پیاری عزیزات بتاؤ کیا دنیا بدلنے کو مٹانے کو میری پیاری عزیزات دنیا بدلنے والے کو مٹا ہوا کہے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میری پیاری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے میری پیاری عزیزات، دنیا مٹتی نہیں، فنا ہوتی۔ اللہ جب تک چاہے گا اسے باقی رکھے گا، اور رب اسے چاہے گا مٹا کر ختم کر دے گا، رب اسے فنا ہو برباد کر دے گا۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری پیاری عزیزات، اگر میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر کسی مقرر نے کل تقریر کیا تھا کسی اور جگہ پہ، آج آپ کے سامنے کسی اور جگہ پہ موجود ہے، پھر اس کا انتقال ہو گیا میری پیاری عزیزات، یا کہیں سے اس کا ٹرانسفر ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ وہ شخص منتقل ہو گیا، تو بتاؤ کیا وہ مرا ہے؟ کیا وہ مردہ ہے؟ جب اس میری پیاری عزیزات، جب وہی مولانا، جب وہی عالم اسٹیج پر آتا ہے تو دوستوں کے ہاتھوں سے یا اپنے عوام کے لوگوں کے چاہنے والوں کے ہاتھوں سے پھول بھی چڑھایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ وہ لوگ اس کو زندہ سمجھتے ہیں یا مردہ سمجھتے ہیں؟ زندہ سمجھتے ہیں، جب ہی ناظرین و ناظرات اس پہ پھول چڑھاتے ہیں، پھول کا مالا پہناتے ہیں۔ اسی طرح اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تو یقیناً چڑھانے والے کا جواب ہے کہ ہم زندہ سمجھ کر چڑھا رہے ہیں، ہم زندہ مان کر چڑھا رہے ہیں۔ ارے پھول تو ہمیشہ زندوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ اس چھوٹی سی بات پر میری پیاری عزیزات گفتگو صاف ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے قبر پر
मज़ार अनवर पर फूल चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, तो नाजरीन हम जिंदा समझकर फूल डालते हैं, जिंदा समझकर हम उन पे फूल चढ़ाते हैं। जिंदा है चाहे वो ज़मीन पर है तब जिंदा है, या ज़मीन के अंदर है तब जिंदा है। मेरी प्यारी अज़ीज़ात, अगर उलमा ज़मीन पर है तो जिंदा है, अगर अवाम अहले सुन्नत ज़मीन पर है तो जिंदा है, अगर सालिहीन ज़मीन पर है तो जिंदा है, अगर पारसा ज़मीन पर है तो जिंदा है। तो उन पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं या फूल के माला पहनाए जा रहे हैं, ये सब ज़मीन पर जिंदा है। गौसे आजम के मज़ार पर फूल इसलिए चढ़ाए जा रहे हैं कि वो ज़मीन में जिंदा है। इमाम आजम के मज़ार पर फूल इसलिए चढ़ाए जा रहे हैं कि वो ज़मीन में जिंदा है। इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पर इसलिए फूल चढ़ाए जा रहे हैं कि वो ज़मीन में जिंदा है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हज़रत ज़करिया मुल्तानी के मज़ार पर फूल इसलिए चढ़ाए जा रहे हैं कि वो ज़मीन में जिंदा है। हज़रत शेर रब्बानी के मज़ार पर फूल इसलिए चढ़ाए जा रहे हैं कि वो ज़मीन में जिंदा है। तो इसलिए एतराज न किया करो अगर सुन्नी मज़ार पर फूल चढ़ाते हैं कि तुम सुन्नी लोग कब्र पर फूल क्यों चढ़ाते हो, उसकी पूजा करते हो, उसकी तुम इबादत करते। अरे फूल इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि जो जिंदा हैं, मेरी प्यारी अज़ीज़ात, जो जमीन के ऊपर जिंदा उस पे फूल पहनाए जाते हैं। जो जमीन के अंदर जिंदा है, मेरी प्यारी अज़ीज़ात, जो फूल चढ़ा रहा है तो ये समझकर, ये सोचकर चढ़ा रहा है कि आप जमीन के अंदर जिंदा हैं। उनको, उन अल्लाह वालों के कब्र पर फूल इसलिए चढ़ाए जाते हैं, ये सब अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा है। मेरी प्यारी अजीज़ा, अब जब मरने वाला कब्र में गया तो फिर उसके मुस्तकबिल का फैसला उसमें कब्र में तय पाया। अब कब्र में सवालात किए जाएंगे। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, कब्र में सवालात तो ये मेरी प्यारी अजीज़ा किए जाएंगे। तो वो सवालात क्या होंगे? वो सवालात नमाज के मुतल्लिक नहीं होंगे, वो सवालात ज़कात के मुतल्लिक नहीं होंगे, वो सवालात हज के मुतल्लिक नहीं होंगे, वो सवालात रोजे के मुतालिक नहीं होंगे, वो सवालात जिहाद के मुतालिक नहीं होंगे, वो सवालात सियासत के मुतालिक नहीं होंगे, वो सवालात माशियात के मुतालिक नहीं होंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल होंगे और 3 सवाल ही अकीदे के मुतालिक होंगे। अल्लाह भी यही चाहता है। नमाज का बाद में पूछोगा, पहले अकीदे को देखो। ज़कात का बाद में पूछोगा, पहले अकीदा देखो। हज बाद में पूछा जाएगा, पहले अकीदा देखा जाएगा। रोज़े को बाद में पूछा जाएगा, पहले अकीदा देखा जाएगा। जहाद की बाद में पूछोगी, पहले अकीदा देखा जाएगा। तो नाजरीन, पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करो। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, ज़रा देखो तो सही, नमाज पर नमाज पढ़ते हैं लेकिन कब्र पे नमाज का कोई पूछ नहीं हो रहा है। सारी उम्र फ़र्ज और निफल नमाज रोज़े रखते रहे लेकिन कब्र में रोजे का पूछ नहीं किया जाएगा, इसलिए कि कब्र वो दरमियानी दुनिया है जहां पिछली उम्र का हिसाब भी हो जाएगा, बंदे का मुस्तकबिल भी तय किया जाएगा। बाकी सवालात भी जरूर होंगे लेकिन महशर के दिन कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा नमाज तू पढ़ता रहा या नहीं पढ़ता रहा। अब अकीदा देखो, रोजे तू रखता रहा या नहीं रखता रहा, अकीदा देखा जाएगा। ज़कात तू देता रहा या नहीं देता रहा, अकीदा पूछा जाएगा। जिहाद तू करता रहा या नहीं करता रहा, अकीदा पूछा जाएगा। इधर कब्र में उतार कर साथियों ने मिट्टी डाल दी है नाजरीन, वापस आए। इधर कब्र में मुनकर नकीर आ गए हैं। मेरी प्यारी अजीज़ात, अब ये नहीं पूछेंगे नमाज पढ़ी थी कि नहीं, रोजा रखा था कि नहीं, ज़कात दिया था कि नहीं, हज किया था कि नहीं। अरे मैं तो कहूंगी अगर महशर में अपनी नमाजें और रोजे पेश करना है तो मेरी प्यारी अजीज़ात और पास होना, फिर कब्र होने वाले मेरी प्यारी अजीज़ात हजारों सजदे करके रख लेंगे। सबसे पहले अकीदा संभाल कर रखना पड़ेगा। हजारों नमाज होंगे, हजारों सजदे होंगे, हजारों ज़कात होंगे और अकीदा तुम्हारा दुरुस्त नहीं रहा, अकीदा तुम्हारा नहीं संभला तो मेरी प्यारी अजीज़ात वो नमाज भी काम आने वाली नहीं, वो रोजा भी काम आने वाला नहीं, वो हज भी काम आने वाला नहीं, वो ज़कात भी काम आने वाला नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इबादत रब के बारगाह में मकबूल हो जाए तो फिर तुम अपने अकीदा को संभाल लो, इसलिए कि जब तुम्हारा अकीदा संभल गया तो तुमसे सब कुछ संभल जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला मैदाने महशर में रब तुम्हारे अकीदे को देखेगा। अकीदा के साथ इबादत है तो सारी इबादतें कबूल है और अकीदा नहीं है तो सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर गंदे कपड़े में लपेट कर तुम्हारे मुंह पर मार दी